नमस्कार। मैं निवेता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। इस एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत छोटी सी बात मैं आपके बीच में लेकर के आई हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान लगभग ये 1.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। जैसे मुझे ये लग रहा है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का एक पर्याप्त मौका मिला है, क्योंकि इस भाग दौड़ की जो लाइफ होती है ना, उस लाइफ में हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार पाते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान हमें एक मौका मिला है कि हम बुकों के साथ वक्त बिता सकें। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये लॉकडाउन अच्छा हुआ। ये लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि 80% लोगों के लिए बुरा वक्त जा रहा है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को तो हमें झेलना ही है। तो उसको हम निगेटिव के तौर पर लेकर के बैठे, उससे बेहतर है कि उससे जो पॉजिटिव चीज़ें हमें निकल के हमारे सामने आ पा रही है, हम उस पर अपना फोकस करें। तो हमें ये लग रहा है कि जैसे आज से हम 20-25 साल पहले अगर ये लॉकडाउन आया होता तो शायद हमारे पास कुछ भी नहीं रहा होता पाने के लिए। लेकिन इस समय एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, गूगल्स, ये सारी मीडिया जो होती है एक तरह का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाती है जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम यूट्यूब पे चाहें तो बिना किसी पैसे के घर बैठे कई ऐसे बेहतरीन टीचर हैं जो आकर हमें पढ़ा पाते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है, जिन टीचर का हमें समझ में आता है उन टीचर का बिना किसी पैसे के बेहतरीन तरीके से हम सीख सकते हैं। हम सब शिक्षक हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत से शिक्षक को भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट में शिक्षक होते हैं। हमें हर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता। जैसे मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, मेरा उस पर कमांड बन पाता है, और एक शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है कि वो सारी चीज़ों को जाने, सीखे। हम तो कह रहे हैं सबके लिए ज़रूरी होता है कि वो सारी चीज़ों को जाने, सीखे, समझे। और इस दौरान सबसे बेहतरीन जो हमारे पास ऑप्शन होता है, सबसे बेहतरीन जो हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, वो हमारा ये यूट्यूब और गूगल्स वगैरह, ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होते हैं। मेरा भी जीएस काफ़ी वीक है, और इसी जीएस को पढ़ने के लिए आज से बहुत वक्त पहले काफ़ी हमें पैसे देने पड़ते थे, या किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें काफ़ी पैसा देना पड़ता था। उसके साथ ही साथ बहुत डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता था, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, और हमारे पास बहुत ऑप्शन भी नहीं हुआ करते थे कि हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा, चलो हम वहाँ पढ़ लेते हैं। इस तरह का हमारे पास बहुत ऑप्शन भी नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। इस लॉकडाउन में सब कुछ जहाँ बंद है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सब कुछ जहाँ बंद है, वहाँ एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम बेहतरीन टीचर से, और अपने जिससे हमको समझ में आ सके उन टीचर से हम बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम सीखना चाहें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका ये यूट्यूब हमें देता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको मानते हैं कि ये मीडिया के आ जाने के वजह से या इस तरह के टेक्नोलॉजी के आ जाने से बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे सीखना चाहें तो ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। इस यूट्यूब के ज़रिए मैंने बहुत कुछ जाना। मुझे आज भी लगता है कि जब मुझे जीएस पहले पढ़ना होता था तो बहुत दिक्कतें होती थी। कई बार तो मैंने कोचिंग में फ़ीस दिया लेकिन पढ़ा नहीं, क्योंकि आने जाने की समस्या होती थी। बेहतर समझ में नहीं आ पाता था कई टीचर्स का। टीचर सब बेहतर होते हैं, बात होती है कि किसका हमको समझ में आ पाता। तो कई बार ये होता था किसी टीचर का नहीं समझ में आ पाता। आज क्या एक टॉपिक हम यूट्यूब पर डालते हैं, जैसे मुझे हिस्ट्री या जोग्राफी कुछ ही पढ़ना पड़ता है, तमाम हमारे पास ऑप्शन आते हैं, और जहाँ हमें समझ में आता है। और हर टीचर बेहतर पढ़ाता है, अप्रॉक्स सारे टीचर बेहतर पढ़ाते हैं। वो डिपेंड करता है आप किसको समझ पा रहे हो। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमें इस यूट्यूब ने दिया है, और ये शिक्षक का बहुत बेहतर तरीके से हमें सिखाने की कोशिश किए हैं। अब ज़रूरी ये है कि आप उनको किस तरह से समझते हो, किस तरह से लेते हो। एक चीज़ जो मुझे बहुत ख़राब लगती है, मैंने कई बार बहुत से टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा, और इसके नीचे जब मेरा कभी कमेंट्स पर ध्यान गया है, कभी मैं धन्यवाद करने के लिए मैं कमेंट्स करना चाहूँ और मेरा कमेंट्स पर नज़र गया, तो बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, या बहुत से लोग जो देखते हैं उनको मैंने देखा है कि अजीब अजीब सा कमेंट्स किए रहते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि अगर आपको किसी शिक्षक का पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे जाकर कमेंट्स इस तरह का गंदा क्यों करते हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वहाँ से हट जाओ ना, आप हट करके किसी और टीचर्स का देख लो। आप अपने संस्कार को इतना गंदा क्यों करते हो। आप नीचे जा कर के कुछ भी कमेंट्स कर जाओगे, कुछ भी जिसका कोई रहता है, कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है, उस पढ़ाने से कोई कनेक्शन नहीं रहता, आप ऐसा कुछ भी कमेंट्स कर जाते हो। मुझे समझ में नहीं आता है आप ऐसा क्यों करते हो। तो ये एक बड़ा ही गलत है। अगर हम किसी से कुछ सीख रहे हैं तो उसके बदले हम कुछ नहीं अगर दे सके तो एटलीस्ट मेरे अंदर उसको लेकर सम्मान तो होनी चाहिए, हम उसे सम्मान तो एटलीस्ट दे सकते हैं। तो
तो आप कुछ भी किसी टीचर्स के लिए कमेंट्स करते हो, अच्छी बात नहीं है। देखिए, एक शिक्षक शिक्षक होता है, वो कुछ नहीं मांगता है, वो आपसे सम्मान पाना चाहता है। और अगर एक शिक्षक का आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ से हट जाओ ना। कौन कि आपने बहुत बड़ा पैसा पे किया है और पे करने के बाद आपको उसने लूट लिया हो, आपको बर्बाद कर दिया हो और आपको अच्छा नहीं दिया हो कि आप उसको गाली दे जाते हो। उसने आपसे लिया क्या है? वो आपको आकर के को पकड़ के नहीं कहता कि नहीं देखो ही मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो देखो, ऐसा वो नहीं कहता है। तो आपको नहीं समझ में आता है, आप ठीक है आप किसी और टीचर के पास चले जाओ। अपने संस्कार को इतना गंदा आप क्यों करते हो? क्यों अपने संस्कार को इतना गंदा करते हो कि आप ये भूल जाते हो कि आप किसको बोल रहे हो, आप किसको कमेंट्स कर रहे हो। मैं तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक टीचर होकर के उन सारे टीचर को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ आकर के हमें कुछ सिखा गया है, जो यहाँ आकर हमारे व्यक्तित्व को निखार गए, जो यहाँ आकर के बिना किसी पैसे के हमें बहुत कुछ दे गए हैं। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शिक्षक अच्छा बुरा नहीं होता है, आपको बहुत लोगों का समझ में नहीं आता है, आप किसी और से समझिए, लेकिन आप निकलते समय एटलीस्ट उसको गाली देकर तो मत निकलिए। आप अपने संस्कार को इतना गंदा करते जा रहे, इतना गंदा करते जा रहे हैं कि कल के डेट में अगर एक शिक्षक आपको वाकई में ये ठान लेगा कि आपको ज्ञान नहीं देना है ना, तो आप सोचिए आपका भविष्य कहाँ जाएगा। आप ये सोचिए। तो इस चीज़ का एहसानमंद रहिए कि यहाँ आकर के आज आपको बहुत शिक्षक बहुत कुछ सिखा जा रहे हैं। वरना आज आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि उनको पढ़ने के लिए कितनी मुश्किल होती थी और कितना पैसा, बहुत लोग तो पैसे की कमी से पढ़ नहीं पाते थे, इतनी परेशानियाँ होती थी। बहुत लोग ट्रांसपोर्ट की कमी से पढ़ नहीं पाते थे, बहुत लोग को घर से निकलने का परमिशन नहीं होता था इसलिए पढ़ नहीं पाते थे। एटलीस्ट ये सारी समस्या का समाधान आज हमें मिला है। हमारे सामने एक बेहतर से बेहतर रिस्पेक्टफुल टीचर आकर के हमें पढ़ा जा रहा है, तो उनका सम्मान करना सीखिए, उनको सम्मान देना सीखिए। बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।